पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत तेज़ी से चल रहा होगा। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि राजकुमार शुक्ल जी जो है किस तरह से गांधी जी को मनाते हैं। गांधी जी तो मान नहीं रहे थे, लेकिन उनको पैर पकड़ के इतना न रोने लगे कि अंततः जो है गांधी जी आने के लिए तैयार हो गए। आज जो है सीरीज का चौथा वीडियो चल रहा है, और जो नए लड़के होंगे जो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे। और आज हम चर्चा क्या क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ये चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। पहला, गांधी जी का चंपारण में आगमन दूसरा, तीन कठिया पद्धति। तीसरा जानने का प्रयास करेंगे चंपारण कृषि जांच समिति। और लास्ट में जानने का प्रयास करेंगे तीन कठिया प्रथा समाप्त। ये इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और जिसमें गांधी जी का चंपारण में आगमन हो गया, तीन कठिया पत्ती हो गया, चंपारण कृषि जांच समिति हो गया, और तीन कठिया प्रथा किस तरह से समाप्त होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम गांधी जी किस तरह से आए हैं। यानी कि गांधी जी पटना में आ गए, पटना के बाद इनको मुजफ्फरपुर आना था, तो मुजफ्फरपुर भी आए, और उस समय में बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री थे J.M. विल्सन। उनका क्या नाम था? J.M. विल्सन। तो गांधी जी उनसे मिले और चंपारण की समस्या के बारे में बताए, लेकिन जो है वह जो है उनके समस्या को निदान करने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? तो तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर थे, उनका नाम था A.F. मॉर्गरेट। उनसे भी सहायता मांगी, लेकिन वो भी निराशाजनक ही विश्वास दिए, वहाँ भी जो है उनको निराशा ही हाथ लगा। और बदले में क्या किए कि बोले कि आप मैंने एक नियम बता दिया कि 144 धारा के तहत जो है आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, जाने का प्रयास नहीं कर सकते। मैंने रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन गांधी जी माने नहीं और चले गए। यानी कि 11 अप्रैल 1917 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में थे, और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी का चंपारण में आगमन हो गया। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो क्या हुआ, 11 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर में आए। किन से मिले, तो बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन, बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री थे, उनका नाम था J.M. विल्सन। J.M. विल्सन थे। 11 अप्रैल 1917 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में आए, बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन मंत्री J.M. विल्सन से मिले और उनसे बातचीत किए। लेकिन यहाँ पे इनको क्या हाथ लगा, निराशा। निराशा हाथ लगा। दूसरा किन से मिले थे, तो तिरहुत प्रमंडल कमिश्नर इनसे मिले थे। इनका नाम था A.F. मॉरगेट। इनसे क्या मिला, इनसे भी निराशा ही मिला। ये भी जो है इनकार कर दिए। बदले में क्या किए, बदले में 144 धारा लागू करके चंपारण जाने से मना किए। गांधी जी माने नहीं और पंद्रह अप्रैल 1917 को गोरख प्रसाद के घर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, तो 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को गोरख प्रसाद के घर पहुंच गए। खाना पीना खाए अपना। इनको पता चला कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये प्लान बनाया कि कल उनके घर जाकर जो है मिलेंगे। ये बात जो है डीएम को पता चल गया कि जो जाने वाले हैं। तो डीएम क्या किए कि आदेश जारी करवाए कि बोलो गांधी जी को कि वहाँ से जाने के लिए। अगर गांधी जी रहेंगे तो इस अशांति भंग हो सकती है, यानी शांति भंग हो सकती है। लेकिन गांधी जी जो है ना, इनका बात मानने से इनकार कर दिया, इसलिए गांधी जी को जो है ना अरेस्ट करवा दिए। तो डीएम क्या किए, आदेश पारित किए
क्या पारित की है कि गांधी जी से या गांधी जी से शांति भंग हो सकती है। गांधी से शांति भंग हो सकती है, ये आदेश जारी किए। गांधी जी मानने से इनकार कर दिए और बोले कि हम जाएंगे ही। तो क्या हुआ कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भारत में सर्वप्रथम गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार किया गया था। तो पहला तो किया गया था यही जगह चंपारण में, यानी कि पहला गिरफ्तार हुए चंपारण में। और जो दक्षिण अफ्रीका में हुए थे, दक्षिण अफ्रीका में वो 1908 ईस्वी में हुए थे। और यहाँ जो हो रहे हैं 1917 ईस्वी में हो रहे हैं। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो समझिए कि वहाँ के लोगों में क्या हलचल पैदा हो गया होगा। क्योंकि अगर आपका कोई गेस्ट आता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो कितना तकलीफ़ होता है। और उनको तो मुख्य रूप से बुलाया गया था कि चंपारण की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। जितना भी पब्लिक था सारा उमड़ के जो है जेल के पास चला गया कि बहुत अन्याय हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये किए हैं क्या? तो पकड़ के ले गया था। उसके बाद मजिस्ट्रेट में पेशी होना था, मजिस्ट्रेट के पास। और गांधी जी वकील भी थे, तो चोरी छुपी तो कोई काम होगा नहीं। तो बोले ठीक है, गांधी जी पर सुनवाई होगी। अब देखिए क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट से सवाल जवाब होने के बाद हो गया। भाई बोले कि आप जो है ना गलत किए, आप आदेश को पालन क्यों नहीं किए। तो गांधी जी बोलते हैं कि भारत मेरा देश है और मैं स्वतंत्र रूप से और आर्थिक रूप से कहीं भी जो है घूमने आने जाने का मेरा स्वतंत्र रूप है। सारा चीज़ हम कर सकते हैं, इसमें कोई हमको रोक नहीं लगा सकता। हाँ, लेकिन मेरा एक गलती है कि हम डीएम साहब का आदेश नहीं माने, उसका जो भी जुर्माना लगाएंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। फिर मजिस्ट्रेट में बहस होने लगता है। बहस होता है तो मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि आप पे जुर्माना लगाया जा रहा है। फिर भी बोलते हैं कि ठीक है, जुर्माना देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बोलते हैं कि नहीं, इस कारण से हम नहीं दे सकते। तो फिर बोलते हैं गांधी जी, इसी समय में बहस ही होते रहता है, तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं अगर यहाँ से मैं चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन मेरा आत्मा जो मेरा आत्मा है ऊपर जाकर क्या जवाब देता, वहाँ से हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो। उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है छोड़ दिए। तो अब वहाँ का जो भीड़ था पब्लिक का, बोला ही तो इतना बड़ी बात तो आज तक हुआ ही नहीं है। क्योंकि इतने बड़े बड़े कांग्रेसी नेता है, किसी के मैंने पास हिम्मत नहीं है कि अंग्रेज़ से आंख में आंख मिलाकर बात करें। लेकिन आज हम पहला ऐसा शख्स देख रहे हैं कि अंग्रेजी अफसर के पास, मजिस्ट्रेट के पास जो है आंख से आंख मिलाकर बोले। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये महान आत्मा है। इसलिए इनका नाम जो है महात्मा लोग कहने लगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह की घटना को लेकर ही जो है उनको महात्मा की उपाधि दिए थे। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर
अब देखिए, क्या नाम था इनका? मोहनदास करमचंद गांधी। अब बनने वाले हैं महात्मा गांधी। थोड़ा सा गांधी के बारे में जान लेते हैं। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ और हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में परफ्यूमर कहा जाता है। हिंदी भाषा में इत्र, फुलेल बेचने वाला, और गुजराती भाषा में इनको बोलते हैं पंसारी। मतलब ये पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर दिए है कि गुजराती भाषा में गांधी जी का अर्थ हो गया पंसारी, और पंसारी जाति से भी थे, और हिंदी भाषा में इनको इत्र फुलेल बेचने वाला, और अंग्रेजी भाषा में परफ्यूमर कहा जाता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी मतलब अब बन रहे हैं। तो महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब गांधी जी जो है मतलब कुछ सदस्य के साथ मिलकर प्लान बनाए कि अब हम क्या करेंगे कि जो भी समस्या है रैयतों का, वो घर घर में जाकर घूम घूम कर जो है ना समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या उनके पास कठिनाई है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें गांधी जी के साथ 5 व्यक्ति थे जो इनके साथ घूमने जाते थे। मतलब खाना पीना खा के निकलते थे और अपना ड्यूटी था कि हर घर में जाना कृषि के पास और उनका समस्या सुनना। तो लगभग जो है 2900 घरों में गए थे, और 2900 घरों में जाने के बाद 13,000 रैयतों का जो है मतलब सूचना एकत्रित किया कि क्या क्या उनके पास समस्या है। तो उनमें से गांधी जी का क्या काम था? गांधी जी जाते थे अपने सदस्य के साथ जो है कृषि की समस्या को सुनने। गांधी जी के साथ कौन कौन थे अन्य में? ब्रज किशोर प्रसाद, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, चौथा जेबी कृपलानी, पांचवा नरहरि पारिक। इन्हीं के साथ जो है गांधी जी मिलकर जाते थे और जो कृषि थे उनसे समस्या पूछते थे। तो कितना मतलब कि गांव में गए तो लगभग जो है
2900 गांव में गए। समस्या इनको कितना मिला? तो 13,000 रैयतों का समस्या की जानकारी। गांधी जी जो है ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक के साथ जो है जाते थे और इनके 2900 गाँव में घूमे। 13,000 रैयतों की जो समस्या था वो जानकारी प्राप्त किए और गांधी जी जो है इन पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज़ जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा चीज़ पे काम कर रहे थे, क्यों जा रहे थे। तो हमने शुरू में ही चर्चा किया है कि तीन कटिया पद्धति जो है नील की खेती से संबंधित था। देखिए, नील की खेती तो इसे बहुत सारा पढ़ना है मतलब, लेकिन इसका स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। थोड़ा सा भी जान लेते हैं क्योंकि गांधी जी का पढ़ रहे हैं। जिस दिन नील की खेती के बारे में जानना होगा उस दिन आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि नील की खेती जो है बंगाल में गोविंदपुर नामक ज़िला है, वहाँ पे एक गांव है नदिया, वहीं पे दो भाई था, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। दोनों भाई जो है नील के खिलाफ जो है अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह किए थे। और उसके बाद राजकुमार शुक्ल को भी बताए थे कि 1908 में और 1914 में जो है नील का विद्रोह किए थे। तो मतलब कि था क्या, तो जो ब्रिटिश जो ज़मींदार था, ब्रिटिश ज़मींदार चंपारण के कृषि से कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि अगर आपके पास 20 कट्ठा अगर खेत है तो उसमें 3 कट्ठा खेती करना पड़ेगा। तो उसको 3/20 भी बोला जाता है और इसी को जो है ना 3 कठिया पत्ती कहा जाता है। 3 कठिया पत्ती में आगे चलकर जो है मज़दूर को बहुत नुकसान होने लगा, किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, जिससे जो है वो निराश होने लगे। लेकिन जो ब्रिटिश ज़मींदार था उनका जो है शोषण ख़त्म नहीं हो रहा था। और एक तरफ क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंत तक माने आते तक जो है जर्मनी में नील का जो है केमिकल मतलब नील जो होता है, नील का केमिकल का खोज हो चुका था। तो यहाँ पर जो उपज होता था वो तो मतलब ढेला टाइप के आता था, तो वहाँ केमिकल वाला चल रहा था, इसलिए इसका जो है ना मांग कम हो गया। तो यहाँ पर जो है इन लोग का बिकता भी कम था। उसके बाद जो है कि सबसे बड़ी समस्या था कि जो खेत था, खेती जो किया जाता था वो बंजर होना शुरू हो गया। तो 3 कठिया पत्ती ध्यान में रखना है। 3 कठिया पद्धति 3/20 के रूप में जो है मतलब जिसके पास है उससे काम करवाया जाता था। यही 3 कठिया पत्ती है और इसी को समाप्त करने के लिए जोरों से आंदोलन चल रहा था। सारा किसान लोग मिले हुए थे। गांधी जी महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहे थे। तो इतना मतलब क्या बोलते हैं, इतना जोर पकड़ लिया कि उस समय बिहार के उपराज्यपाल थे एडवर्ड गेट को समझ में नहीं आ रहा था इसको दबाए कैसे हम, क्योंकि ये तो सत्याग्रह चल रहा है, शांति से चल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको दबाने का प्रयास कैसे किया जाए। हाँ, पॉइंट में भी आता है मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में कि गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ शुरू किए थे। तो सर्वप्रथम जो सत्याग्रह आंदोलन चला था वो चंपारण में ही चला था। सबसे पहले अरेस्ट हुए थे
चंपारण में ही, और सबसे पहले जो सत्याग्रह शुरू हुआ था चंपारण में ही। किस चीज़ के लिए? तो गांधी जी के लिए चल रहा है बात। दक्षिण अफ्रीका अलग था और यहाँ तो सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम गांधी जी का सत्याग्रह चंपारण में शुरू हुआ। अभी किस राज्यपाल का हम नाम बता रहे थे? तो एडवर्ड गेट। कौन थे? बिहार का उपराज्यपाल। एडवर्ड गेट। इनको ये समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है, जांच का आदेश दे दिया जाए। तो जांच का आदेश दे दिया गया। जांच का आदेश दे देने के बाद जो है चंपारण कृषि जांच समिति का गठन हुआ। किसका हुआ? चंपारण कृषि जांच समिति का गठन हुआ। जांच का आदेश किसने दिया? जांच का आदेश एडवर्ड या एडवर्ड भी बोल सकते हैं, एडवर्ड गेट दे दिए। जो मतलब जो समिति बनाया गया, समिति का नाम था चंपारण कृषि जांच समिति। चंपारण कृषि जांच समिति। इसका जो अध्यक्ष थे वो ब्रिटिश मूल के ही थे, ब्रिटिश अधिकारी ही थे, एफजी सलाई अध्यक्ष बने। एफजी सलाई। ये हो गए। अन्य सदस्य भी थे। अन्य सदस्य थे महात्मा गांधी, दूसरा थे एलसी आदामी, तीसरा थे सैनी, एलसी आदामी, सैनी, और चौथा थे शायद ग्रीड थे। डीजे ग्रीड थे, डीजे ग्रीड। और पांचवा थे नारायण सिंह। देखिए, इतना इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अब जो पूछा जाता है वो नीचे से अंदर वाला पूछा जाता है, अन्य सदस्य का नाम रहता है। क्योंकि जो मेन में तो आ गए ये एफजी सलाई जो अध्यक्ष बने जांच समिति का,
लेकिन अन्य सदस्य में महात्मा गांधी, एलसी आदामी और सैनी हो गया, डीजे ग्रीड हो गया और नारायण सिंह, ये जो है अन्य में थे। अब जो है इसका जांच होने लगा, जांच चलने लगा। जांच चलते चलते जो है ये जुलाई में, इसको जुलाई में लाया गया था, जुलाई 1917। जुलाई 1917 में जो है पूछ सकता है कि जो चंपारण कृषि जांच समिति का गठन हुआ वो कब हुआ था, तो जुलाई 1917 में हुआ। जांच इसका चलते चलते जो है जांच समिति क्या किए कि अक्टूबर 1917 ईस्वी में पेश माने रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया। जांच समिति के आधार पर अक्टूबर 1917 में पेश किया गया या प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया या प्रस्तुत भी लिख सकते हैं। क्या था, तो एक पहला था कि जो जबरन कर लिया जाता है, कर लेने के बाद उसका ज़्यादा था तो 25% जो है कर को माफ़ कर दिया जाए। कितना माफ़ कर दिया जाए, तो 25% टैक्स को वापस कर दिया जाए, टैक्स को वापस कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। और दूसरा, नील पद्धति को समाप्त कर दिया जाए। ये दो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और 25% जो है वापस कर देना है पैसा को, और दूसरा कि 3 कटिया पत्ती को समाप्त कर देना है। उसके बाद क्या हुआ कि ये चलते रहा, तो मार्च 1918 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, मार्च 1918 ईस्वी में, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, वो जो है उस पर साइन करके और उसको जो है इस नियम को पारित कर दिए। मतलब कि 3 कटिया को समाप्त कर दिए और जो 25% जो कहा गया थे कि जो किसानों को मतलब दे देना है वो दे दिया जाए। तो कब आया, मार्च 1918। वायसराय कौन थे, वायसराय चेम्सफोर्ड थे। ये क्या किए, पारित कर दिए। पारित कर दिए। उसके बाद गांधी जी सुने तो खुश हो गए कि चलिए कम से कम ये तो सारा चीज़ हो रहा है। और जो ज़मींदार सब था, जो ब्रिटिश ज़मींदार सब था, अब वहाँ से धीरे धीरे जो है पलायन करना शुरू कर दिया। फिर हाँ, एक क्वेश्चन शायद 68 में पूछा था कि ठीक से, हाँ, बत्तख मियाँ जो है गांधी जी को जान बचाए थे। ये क्वेश्चन आया था कि गांधी जी को किसने जान बचाया था, तो उसका आंसर आया था बत्तख मियाँ। तो ये हुआ क्या कि जो डीएम था ना, डीएम के
ये डीएम के यहाँ काम करने वाला था, यानी कर्मचारी के रूप में था, और डीएम का स्पेशल आदमी था। मैंने डीएम को इस पर ज़्यादा विश्वास था, लेकिन डीएम चाहता था कि गांधी किसी तरह मर जाए। तो क्या हुआ कि गांधी जी को खाने पे निमंत्रण किया गया कि खाने पे आइए। तो राजेंद्र प्रसाद ये सब महात्मा गांधी सब पहुँचे तो क्या हुआ कि खाना वाना खाए। गांधी जी का आदत था, जब खाना खा लेते थे 1 गिलास ज़रूर दूध पीते थे, और जो दूध जो तैयार किया गया था उसमें जहर मिलाया गया था। तो ये बात बत्तख मियाँ को पता था, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि बत्तख मियाँ तो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम है, तो बत्तख मियाँ जो है बता नहीं सकता था कि भाई इसमें जहर मिला हुआ है। तो राजेंद्र प्रसाद जी के तरफ इशारा किए, और इशारा जो हुआ उसमें राजेंद्र प्रसाद जी समझ गए, तो गांधी जी को दूध पीने से मना करने लगे। तो गांधी जी इस पर चर्चा भी किए कि क्यों नहीं पी सकते। तो बोले नहीं इसे मतलब इसमें कुछ पड़ गया, इसको फेंक दीजिए, नहीं पीने वाला। तो गांधी जी तो नहीं पिए। डीएम का प्लान फेल हो गया। अब बत्तख मियाँ को, गांधी जी तो चले आए, अब बत्तख मियाँ को क्या किया कि अरेस्ट कर लिया। बहुत यातना उसको सहना पड़ा, क्योंकि ठीक है, बत्तख मियाँ का ये सोच था कि भले हम ब्रिटिश का काम कर रहे हैं, लेकिन हृदय से तो हम भारतीय हैं ना। उनको भी भारत से लगाव था, और अंतोगत पर उनको मार भी दिया गया, मर भी जाते हैं। उसके बाद जो है जब पीएम बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, तो पता करते हैं, तो पता चलता है बाद में कि वो तो कब्बे मर गया है। तो कुछ ज़मीन भी उनको दी है। हाँ, एक और था, राजकुमार शुक्ल, एक ब्रिटिश एमन अधिकारी था, जो मई 1929 ईस्वी में राजकुमार जी का मृत्यु हो गया। तो एमन अधिकारी जो है, जो ब्रिटिश एमन अधिकारी था, वो 300 रुपया भेजे थे। अब बोले थे कि चंपारण का अकेला ही यही जो है मर्द था। ये सब तो पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के रूप में दे रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग में आपको रहा है। मतलब मई 1929 में राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु पे जो है श्राद्ध कर्म होता है ना, श्राद्ध कर्म पर जो है 300 रुपया उस ज़माने में भेजे थे। समझिए कि 300 रुपये का कितना महत्व रहा होगा। और उनका नाम था एमन अधिकारी, इसको बोलिए एमन अधिकारी। और कहा चंपारण में अकेला मर्द था। गांधी जी को समझिए कि ये चंपारण सत्याग्रह से और सारा कृषि आंदोलन में मजबूती से काम करने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पे इनको जीत मिल चुकी थी। और एक चीज़ और आता है कि गांधी जी के साथ जो सहयोगी थे, कौन कौन जो इनके साथ निभाए थे। आता है बराबर, ये बीपीएससी में हो या और सभी एग्ज़ाम्स में मतलब मिलता है क्वेश्चन कि अन्य सहयोगियों का जो है इनका नाम बताने के लिए। गांधी जी के साथ अन्य सहयोगियों,
5 को तो जो घूमते थे इनके साथ साथ, यानी पहला हो गया ब्रज किशोर प्रसाद, दूसरा हो गया राजेंद्र प्रसाद, तीसरा हो गया महादेव देसाई, चौथा हो गया नरहरि पारिक, पांचवा हो गया JB कृपलानी। ये तो ध्यान में होगा, बताया भी है कि ये गांव में जो है घूमने जाते थे। और भी इनका सहयोगी थे, जिसमें छठा में है अनुग्रह नारायण सिंह, सातवां में है मजहरुल हक, आठवां में है राजकुमार शुक्ल, नौ में है शंभू शरण, 10 में है रामनवमी, शंभू शरण, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, राजकुमार सिंह, हाँ शंभू, रामनवमी, पोलज, ये सभी जो है इनका सहयोगी थे। एक नाम और था, हाँ धरणीधर बाबू, ये सब जो है सहयोगी थे इनके। और गांधी जी जो है इन्हीं के साथ मिलकर जो है तीनकटिया पत्ती को जो है समाप्त करवा पाए। गांधी जी का अब जो अगला चरण क्या होगा, गांधी जी अब आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, ये नेक्स्ट क्लास में होगी।